हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमंत वर्मा। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल KIE विद हेमंत सर पर स्वागत है स्टूडेंट्स। और हम सभी चाहते हैं कि आप सबकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, और इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा कि आप जितने भी लेसन सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली है क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है हम यहाँ बैठे बैठे कुछ इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि वो काम हो रहा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो काम हो रहा है। हम यहाँ पर बैठे बैठे मान रहे हैं कि वो काम हो रहा होगा। ये एक इमेजिनरी जो है टेंस है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी मम्मा के बारे में सोचूं तो मम्मा खाना बना रही होंगी, ये मेरे माइंड का एक थॉट है। लेकिन हो सकता है कि वो टीवी देख रही हो। ओके, जैसे आप घर पर पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि आप गेम खेल रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने इसकी आइडेंटिटी पर फोकस करना है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आ जाएगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देखिए साथ में ये भविष्य काल में किसी काम की कंटिन्यूटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई काम भविष्य में हो रहा होगा। राइट, इसका रूल क्या है? बहुत सिंपल है, शैल बी या विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें लगाना ही है, या बेसिक रूल ये है, शैल बी या विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ठीक है, अब आप देखिए शैल बी या विल बी का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है? जैसे आपने विल और शैल का सीखा है उसी तरीके से इसको भी सीख लीजिए। I और V से अगर आपका सेंटेंस शुरू होगा तो आप शैल बी का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यू, दे से शुरू होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे? विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए एक बहुत छोटा सेंटेंस उठाते हैं, वह मेरे बारे में सोच रही होगी। वह मेरे बारे में सोच रही होगी। अब देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का ख्याली पुलाव पकड़ा है। मुझे नहीं पता कि वो सोच रही है या नहीं सोच रही है मेरे बारे में, लेकिन मैं यहाँ बैठा बैठा ऐसे मान रहा हूं कि वह मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इट इज सो इजी, राइट? वह रही होगी, इट मीन्स कि क्या है ये? रही होगी, आइडेंटिटी मैच कर गई, रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और रही होगी बस से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? शी। शी के साथ हमने क्या लगाना है स्टूडेंट्स? विल बी। शी विल बी। अब सोचना को इंग्लिश में हम कहते हैं थिंक, और थिंक में जब हम ING का यूज करते हैं तो वो बन जाता है थिंकिंग। शी विल बी थिंकिंग, बारे में, बारे में को इंग्लिश में लगाते हैं अबाउट, मेरे, मी। शी विल बी थिंकिंग अबाउट मी। ओके, चलिए एक और सेंटेंस उठाते हैं, क्या वह मेरे बारे में सोच रही होगी? ये क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मेरे बारे में सोच रही होगी? सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी क्या आगे आ जाए तो आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लगाना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले लगाना है। यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल। तो सेंटेंस में वह, शी के साथ क्या लगता है? विल। तो विल को उठाकर कहां लगा दिया? सबसे फर्स्ट प्लेस पर। विल शी बी थिंकिंग अबाउट मी? क्वेश्चन मार्क। सिंपल हो गया। विल शी बी थिंकिंग अबाउट मी। ये ध्यान रखिएगा, बी जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, शी के बाद आएगा। ओके, चलिए एक और सेंटेंस उठाते हैं, वह मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी। वह मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया है? नॉट का यूज करना है। नॉट का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, चलिए
अब यहां पर हमने देखिए सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ईजी है। वह मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी। शी विल के बाद तुरंत नॉट लग गया, नहीं के लिए क्या लगा दिया हमने, नॉट। शी विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी। ओके, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है स्टूडेंट्स कि आपने नॉट को विल और बी के बीच में लगाना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं, विल बी नॉट कर देते हैं ऐसे। जैसे ही आपने ये विल बी नॉट करा, आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, आपने इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है नॉट। ओके, चलिए। वह मेरे बारे में क्यों सोच रही होगी। अब देखिए ये क्यों आ गया सेंटेंस में। क्यों क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। क्यों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वाई। वाई से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वाई। वाई विल शी बी थिंकिंग अबाउट मी, क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट, वाई विल शी बी थिंकिंग अबाउट मी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इट्स सो इजी। एक और लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब यहां पर भी देखिए क्या आ गया, राइट। दो क्या होते हैं, एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और एक सेंटेंस के बीच में आता है। जब भी क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो वो छोटा वाला क्या है, और जब भी बीच में आएगा तो वो बड़ा वाला क्या है। बड़े वाले क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो हम क्या करेंगे, इस क्या के लिए क्या लगा देंगे, व्हाट। What will she be thinking about me? I repeat, what will she be thinking about me? Okay, तो यहाँ पर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो खत्म होता है। आपको मैं फिर से कहूँगा, कोई हेल्पिंग बुक उठाइए, ट्रांसलेशन अपनी जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन पर कमांड बना लेंगे तो आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खुद के आंसर्स बनाना सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।